So guys, let's discuss this question. Question is, which of the following factors will lead to rightward shift in demand curve? Rightward shift मतलब क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होगा इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। शिफ्ट हमेशा हमें तब देखने को मिलता है जब अदर फैक्टर्स के में कुछ फर्क आता है एंड उन अदर फैक्टर्स में फर्क अगर क्या हो रहा है, उन अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट एंड अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट है तो इंक्रीज इन डिमांड होगा। इंक्रीज इन डिमांड इन सब केसेस में देखते हैं कब होगा, तो इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के केस में अगर इनकम इंक्रीज होती है तो अगर नॉर्मल गुड हो, नॉर्मल गुड की डिमांड तो इंक्रीज हो जाती है, बट इसी केस में इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाती है? इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है इसी सेम केस में। तो जब इंफीरियर गुड की डिमांड तो डिक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा? तो ये तो गलत है। बट वहीं अगर नॉर्मल गुड की बात करें तो इनकम इंक्रीज होने पर इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब जो थोड़े से बच्चे हैं जिनके दिमाग में एक चीज आई होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सोच रहे होंगे कि चलो डिक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है ना, डिक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से तो हमारी जो डिमांड है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा, हमने एक और फैक्टर पढ़ा था ना, नंबर ऑफ, हमने नंबर ऑफ बायर्स का भी एक फैक्टर पढ़ा था। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स डिक्रीज होते हैं, जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? राइटवर्ड देखने को मिलता है। जितना बायर्स डिक्रीज होंगे उतने में हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है और डिक्रीज, इसमें इंक्रीज इन डिमांड होता है एंड इसमें डिक्रीज इन डिमांड होता है। बट ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, यही मैंने यहाँ पर तुम्हें दिया है। क्योंकि एक चीज ध्यान से समझना, जब पेपर में भी ये आ जाए, वैसे पेपर में जर्नली देते नहीं है, पेपर में अगर आ जाए तो दिस इज अ नंबर ऑफ बायर्स इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, इट इज अ फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का फैक्टर है एंड यहां पर कहीं भी कुछ पर्टिकुलरली मेंशन्ड नहीं है कि राइटवर्ड शिफ्ट इन दी मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व अगर पर्टिकुलरली मेंशन होता इस क्वेश्चन में तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को टिक करता। यहां पर मार्केट डिमांड मेंशन नहीं था तो मैंने क्वेश्चन में क्या मान लिया कि ये इंडिविजुअल डिमांड के लिए ही है। जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि ये डिमांड कर्व या डिमांड स्केड्यूल या ये डिमांड किससे रिलेटेड है, तो हम क्या मान लेंगे कि दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड, अगर पर्टिकुलरली मार्केट मेंशन्ड नहीं है तो। इसी वजह से हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व माना एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व में अगर इनकम इंक्रीज होती है या इंडिविजुअल डिमांड में अगर इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है एंड हमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। ये सही है, बट अगर यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व मेंशन्ड होता तो मैं ये वाला ऑप्शन टिक करता और तब दोनों ही ये सही हो सकते थे, ये और ये दोनों सही हो सकते थे उस केस में अगर मार्केट डिमांड मेंशन्ड होता तो। यहाँ पर मेंशन नहीं था तो हम इंडिविजुअल ही समझेंगे एंड ऑप्शन नंबर 2 को हमारा सही आंसर हम मानेंगे। थैंक यू।